प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम शुरुआत करेंगे कनाडा से। कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के एक तुगलकी फरमान के खिलाफ छात्रों को गुस्सा फूट पड़ा है। ट्रूडो ने एक दिन पहले ही कनाडा की संघीय आव्रजन नीतियों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। इस बदलाव के तहत अब विदेशी छात्रों को पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में मुश्किलें आएंगी, क्योंकि अब इन नौकरियों को स्थानीय युवाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इस फरमान के खिलाफ पूरे कनाडा में छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। बताया जा रहा है कि ट्रूडो के इस फैसले से कनाडा में 70,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निर्वासित किए जाने का खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, पीईआई, ओंटारियो, मैनीटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया सहित विभिन्न प्रांतों में कैंप लगा रहे हैं और रैलियां आयोजित कर रहे हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में सैकड़ों छात्र आव्रजन नियमों में बदलावों को चुनौती देते हुए 3 महीने से अधिक समय से विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले एक समूह यूथ सपोर्ट नेटवर्क के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि वर्ष के अंत में उनके वर्क परमिट समाप्त होने पर कई ग्रेजुएट छात्रों को निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा में राज्यों की नीतियों के कारण हालात और ख़राब हो गए हैं। कई राज्यों ने परमानेंट रेजिडेंसी नॉमिनेशन में 25% की कमी की है। इससे छात्रों का भविष्य असुरक्षित हो गया है। निर्वासन का सामना कर रहे एक पूर्व अंतर्राष्ट्रीय छात्र महकदीप सिंह ने सिटी न्यूज़ टोरंटो को बताया, मैंने कनाडा आने के लिए 6 साल जोखिम उठाए। मैंने पढ़ाई की, काम किया, टैक्स भर और पर्याप्त कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम CRS पॉइंट अर्जित किए, लेकिन सरकार ने हमारा फ़ायदा उठाया है। महकदीप सिंह ने अपने परिवार की जीवन भर की बचत को ट्यूशन में लगाया है, लेकिन अब उन्हें स्थायी निवास मिलने की कोई गारंटी नहीं है। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की आमद ने आवास, स्वास्थ्य सेवा, अन्य सेवाओं पर महत्वपूर्ण दबाव डाला है। ये छात्र कनाडा की स्टडी वीज़ा को 37% हिस्सा हैं। ऐसे में कनाडा की सरकार ने घरों और स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्र परमिट आवेदनों पर एक सीमा लगा दी है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा के अनुसार इस सीमा के परिणामस्वरूप 2024 में लगभग 3,60,000 स्वीकृत स्टडी परमिट प्राप्त होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% की कमी है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप मंत्री मार्क मिलर ने कहा है कि विदेशी नागरिक अब 21 जून से सीमा पर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए आवेदन नहीं कर सकते। यह निर्णय फ्लैग पोलिंग को रोकेगा, जिससे अस्थायी निवासी वर्ग या स्टडी परमिट के नाम पर कनाडा से बाहर जाते हैं फिर प्रवेश करते हैं। 2018 की तुलना में 2023 में जारी किए जाने वाले रोजगार और स्थायी निवास की तलाश करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट महत्वपूर्ण है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को यह भी घोषणा की कि उनकी सरकार कम वेतन वाली नौकरियों में अस्थायी विदेशी श्रमिकों की संख्या कम करेगी। ये हम बात करते हैं खाने की वस्तुओं को हम कैसे और साफ जगह से खरीदें। ये बात है उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले साहिल ने स्ट्रीट फूड की दुकान से वेज बिरयानी खरीदी और उसे पैक कराकर घर ले आए। यहाँ जब वह इत्मीनान से बैठकर बिरयानी खा रहे थे, तभी उनकी नज़र ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देख उनके होश उड़ गए। जो वेज बिरयानी वो खा रहे थे उसमें छिपकली का सिर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे छिपकली के सिर को फ्राई करके बिरयानी में डाला गया हो। यह देख साहिल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। दुकानदार से भी शिकायत की, जिस पर आगे से ऐसी गलती न होने की बात कहकर उसने मामले से पल्ला झाड़ लिया। खाद्य विभाग मामले की जांच कर रहा है। मामला झांसी जिले के बीकेडी चौराहे का 2 दिन पहले का है। सिपरी बाजार के रहने वाले साहिल ने हैदराबादी वेज बिरयानी नाम के ठेले से एक प्लेट वेज बिरयानी पैक कराई थी। दुकान पर ही खाने की बजाय वो बिरयानी घर लेकर आए। यहाँ पैकेट खोलकर जैसे ही वो चम्मच से बिरयानी खाने को गए, उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी, उसका मन खिन्न हो गया। बिरयानी के अंदर मरी हुई छिपकली का कटा हुआ सिर था। उसकी आंखें भी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे छिपकली का सिर पहले फ्राई किया गया हो और फिर बिरयानी में डाला गया हो। ये देखते ही साहिल के होश उड़ गए। उन्होंने बिरयानी का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दुकानदार से भी इसकी शिकायत की। इस पर सफाई देते हुए दुकानदार के मालिक ने साहिल से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसी गलती न होने का वादा किया। हालांकि एक वीडियो में दुकानदार दावा कर रहे हैं कि बिरयानी उनकी दुकान की नहीं है। उधर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारी भी एक्टिव हो गए। अधिकारियों ने कहा कि मामला संज्ञान में और इस पर जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आइए हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें। यूक्रेन दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों वैश्विक देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर अपनी बात रखी, साथ ही पुतिन की प्रतिक्रिया जानी। इस दौरान पीएम ने पुतिन को यूक्रेन यात्रा का भी जानकारी दी।
पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारत रूस की राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। रूस यूक्रेन संघर्ष और यूक्रेन की हालिया यात्रा को लेकर बात की। उन्हें संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन से वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22वें भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पिछले महीने रूस को अपनी सफल यात्रा को याद किया। दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने आपसी हित के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत हुए। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फ़ोन पर बात की थी। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर इस बातचीत के बारे में बताया था। पीएम ने कहा था कि उनके और बाइडेन के बीच कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़ से भी बात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी और प्रधानमंत्री एल्बनीज़ ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति या बहुराष्ट्रीय मंचों पर सहयोग के लेकर बात की। इससे पहले पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन में थे। इस दौरान उन्होंने न केवल राष्ट्रपति जेलेंस्की से द्विपक्षीय बातचीत की थी, बल्कि यूक्रेन की धरती से इस युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीति और बातचीत के उपायों की खुलकर वकालत की थी। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा था कि अगर भारत यूक्रेन शांति वार्ता की मेजबानी करता है तो वो आने के लिए तैयार है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पथराव कांड के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली गिरफ्तार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस एसपी अगम जैन ने मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली समेत अन्य आरोपियों पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके एक दिन बाद ही पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। घटना में पुलिस ने अब तक 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 आरोपी की रिमांड पूरी भी हो गई है। एसपी अगम जैन ने बताया कि आरोपी को यातायात थाना के पास से गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली थाना में एसपी अगम जैन आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। 21 अगस्त को जहां छतरपुर पुलिस भारत बंद के लिए निकले संगठनों को संभालने और उपद्रवी तत्वों द्वारा किए जा रहे बवाल को नियंत्रित करने में जुटी थी, तभी दूसरी तरफ सिटी कोतवाली में मुस्लिम समाज की भीड़ ने पथराव कर दिया। मुस्लिम समाज के लोग महाराष्ट्र में महंत रामगिरी द्वारा पैगंबर साहब के विरुद्ध कथित तौर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद भीड़ ने थाने पर पथराव कर दिया। पुलिस ने पहले तो भीड़ का सामना किया, लेकिन इसके बाद भीतर छिपकर अपनी जान बचाई। पथराव में कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर, एडीएम के गनर अरविंद चढ़ार एवं आरक्षक भूपेंद्र प्रजापति घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना के बाद से ही पुलिस और प्रशासन पूरी मुस्तैदी से आरोपियों की धरपकड़ में जुट गए। पूरे शहर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और इस तरह की घटनाओं को पुनरावृत्ति न हो। एसपी अगम जैन ने पथराव कांड के मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली को पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके साथ ही अन्य फरार आरोपियों पर भी इनाम रखा गया था। चीन ने पाकिस्तान के आसान बलूचिस्तान प्रांत में हुए आतंकवादी हमलों की मंगलवार को कड़ी निंदा की और कहा कि वह पाक के आतंकवादी रोधी अभियान का समर्थन करना जारी रखेगा। इन आतंकवादी हमलों में 37 लोग मारे गए थे। बलूच बंदूकधारियों द्वारा किए गए हमले की निंदा करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने दैनिक प्रेस वार्ता में कहा कि चीन सख्ती के साथ आतंकवाद के सभी स्वरूप का विरोध करता है और आतंकवाद विरोधी अभियान को तेज करने, सामाजिक एकता और स्थिरता को बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान का दृढ़ता से समर्थन करता है। लिन ने कहा कि चीन क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी एवं सुरक्षा सहयोग की ओर और मजबूत करने का इच्छुक है। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में अलगाववादी आतंकवादियों द्वारा किए जा रहे हमलों का उद्देश्य चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का हिस्सा बनने वाली विकास परियोजनाओं को रोकना है। रविवार को शुरू हुए हमले में 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आसान बलूचिस्तान में 2 बड़े हमले ऐसे समय हुए हैं जब चीन के एक शीर्ष सैन्य अधिकारी सुरक्षा आकलन के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। खासतौर पर 60 अमेरिकी अरब डॉलर के चीनी पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए बहुपरियोजना गलियारे का बलूच उग्रवादी विरोध कर रहे हैं। इस पर लगातार हमले हो रहे हैं। बलूच उग्रवादियों ने पाकिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रहे चीनी कर्मियों को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तान के आसान बलूचिस्तान प्रांत में सोमवार को 2 अलग अलग हमलों में हथियारबंद हमलावरों ने कम से कम 37 लोगों की हत्या कर दी। पहली घटना में बलूचिस्तान के मूसाखेल जिले में बंदूकधारियों ने बसों से यात्रियों को उतारकर उनके पहचान पत्र देखने के बाद पंजाब प्रांत के कम से कम 23 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। प्राधिकारियों ने बताया कि दूसरा हमला बलूचिस्तान के कलात जिले में किया गया और बंदूकधारियों ने 4 पुलिस अधिकारियों समेत कम से कम 11 लोगों की हत्या कर दी। कलात राजधानी क्वेटा से करीब 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और बलूच कबीलों के इलाके में दबदबा है। इस बीच चीन की जनवादी मुक्ति सेना के ज़मीनी बलों के कमांडर जनरल ली क्यूमिंग ने सोमवार को इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।